Krishna dear devotees, today we are going to discuss shloka number 2.35. It is like this. भयाद्रणादुपरन्तं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध में छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो जितने भी महान योद्धा थे, जिन्होंने भी तुम्हारे नाम तथा यश को क्या दिया, हमेशा सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया है, वो क्या सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि में छोड़ दी, तुम इतने डर गए कि तुमने लड़ाई युद्धभूमि में छोड़ दी, भाग गए तुम, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, सोचेंगे तो ऐसे ही था, हम तो फालतू में इसकी रिस्पेक्ट करते थे, तो कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी तो तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को अपना निर्णय सुना रहे थे। भगवान जी क्या कर रहे थे, अपना डिसीजन सुना रहे थे। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध में छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध में छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो भगवान जी का कह रहे हैं, तुम ऐसा मत सोचो कि वो लोग तुम्हारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे कि भाई तुमने दुर्योधन, कर्ण और बाकी जो समकालीन महारथी है और अपने भाइयों के लिए और अपने पितामह और अपने टीचर पर दया करके युद्ध में छोड़ा। ऐसा कोई नहीं सोचेगा। सब लोग क्या सोचेंगे कि तुमने तो अपने प्राणों के भय से कारण अपनी जान को तुम खो दोगे, इस डर के कारण तुमने युद्ध में छोड़ी है, और इस प्रकार से तुम उनकी दृष्टि में जो तुम्हारे प्रति जो थोड़ा बहुत सम्मान है उसको भी क्या कर दोगे, धूल में मिल जाएगा वो सारा सम्मान, सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेट्स गो टू श्लोका नंबर 2.36। अवांछ्यवादांश्च बहून् न व्यदिष्यन्ति तवाहितां निन्दस्तवः सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, जितनी बुरी बुरी बातें तुम्हारे बारे में बोलेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम जो अपने आप को वीर समझते हो, तो तुम्हारा जो सामर्थ्य उसका क्या करेंगे, ये लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है, इससे तब बुरा तुम्हारे लिए क्या हो सकता है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम्हारे बारे में मजाक और तुम्हारे बारे में सब बुरा बुरा बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था। स्टार्टिंग में भगवान जी को क्या हुआ था, अर्जुन जी के अयाचित मतलब अचानक से उसके मन में जो दया भाव आ गया, उस पर क्या होता था, उनको थोड़ा सा शौक लगा था, अरे हम तो लड़ाई करने और ये अचानक से दया दिखा रहा है। और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। उन्होंने बताया था ये कुछ उचित नहीं है, ये तो अनार्योचित है, मतलब ज़रूरी नहीं है। उन्होंने इस दया भाव को क्या बताया था, अनार्योचित मतलब जो उचित नहीं है, मतलब नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, अननेसेसरी है, अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन जी के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। लेकिन अब उन्होंने अच्छे से अर्जुन जी के जो तथाकथित दया भाव थे उसके विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है, यानी कि प्रूव कर दिया है। लेट्स गो टू श्लोका नंबर 2.37। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमम तस्मा तुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं, अगर तुम मरते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और तुम अगर जीत जाते हो तो तुम्हें पृथ्वी का साम्राज्य क्या मिलेगा, शासन करने मिलेगा, भोग करने मिलेगा। अतः दृढ़ संकल्प करो, अच्छा अपना डिसीजन मेकिंग करो और खड़े हो जाओ और क्या करो, लड़ाई करो। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि अर्जुन जी के पक्ष में विजय निश्चित न थी, भले उनको लग रहा था कि विजय का डिलेमा है, मतलब जीत भी सकते नहीं भी जीत सकते, फिर भी उन्हें युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारे भी गए तो भी उन्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा। तो उनके पक्ष में विजय निश्चित नहीं थी, कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो जीतेंगे ही, लेकिन फिर भी उन्हें युद्ध करना था, और अगर वो युद्ध में मारे जाते तो उनको क्या मिलता, स्वर्ग लोक मिलता। लेट्स गो टू श्लोका नंबर 2.38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युजस्य नैवं पापमवाप्यस्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान क्या बोले, तुम कुछ भी मत सोचो, सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय, इन सब का विचार मत करो। इन सब के विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, लड़ाई करने के लिए लड़ाई करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं मिलेगा, और तुम ऐसा कर दो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्रील प्रभुपाद जी तो तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, भगवान जी सीधे सीधे कह रहे हैं,
सामने आ गए कि अर्जुन जी को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, सिर्फ लड़ाई करने के लिए लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। ये किसकी इच्छा है? भगवान की इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। कृष्णा कॉन्शियसनेस में या कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए काम में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय का, इन सबको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य भगवान श्री कृष्ण के निमित्त किया जाए, मतलब भगवान भगवान का निमित्त बनकर हर काम किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। तो आपको भौतिक मटेरियल कार्यों का कोई भी बंधन नहीं, फल नहीं लगेगा, बंध होंगे नहीं। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। सतोगुण और रजोगुण के अंदर होके अपने इंद्र तृप्ति के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो उससे हमें अच्छे और बुरे फल क्या होते हैं? मिलते हैं। किंतु जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। जो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में समर्पित कर देता है, वो किसी सामान्य कर्म करने वाले, मतलब हम जैसे लोग जो सामान्य कर्म करते हैं, हमारे समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं रहता। ना तो वो किसी के मतलब कृतज्ञ होते, ना किसी को, मतलब किसी को देने से वो कृतज्ञ नहीं बनते, या फिर मतलब बोलते हैं ना, कृतज्ञ कौन होता है? जो ग्रेटिट्यूड फील करता है। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम कृतज्ञता फील करते हैं कि हमारे लिए किया गया। लेकिन वो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, वो नॉर्मल इंसान के जैसे ग्रेटिट्यूड या किसी का उसके ऊपर बोझ नहीं होता, ऋणी नहीं होता वो किसी का भी। भागवत में 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि भूताप्तम नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी च राजनः सर्वात्मना या शरण्यम गतो मुकुंद परित्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है और न ही किसी का कृतज्ञ है, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। जिस भी इंसान ने अपने सारे काम सब कुछ छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वो किसी का ऋणी नहीं है, उसके ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, ना ही वो किसी का कृतज्ञ है, ना ही उसे किसी का ग्रेटिट्यूड फील करना है। चाहे वो देवता हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, सामान्य जन ही हो सकते हैं, अथवा परिजन ही क्यों ना हो, आपके परिवार वाले क्यों ना हो, या मानव जाति, या फिर उसके पितर ही क्यों ना हो, आपके जो पूर्वज है वो ही क्यों ना हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। वो इसी के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली बता रहे हैं। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में भी और स्पष्टता से की जाएगी। इसके बारे में आगे और श्लोक में हम अच्छे से समझेंगे। So thank you so much, dear devotees, for listening to me. वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदय श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच।